हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ढंग से चल रही होगी और अभी आप लोगों को एग्जाम की टेंशन भी हो रही होगी। आपका एग्जाम बहुत पास में आ गया है। तो हम जो है आज बहुत ही छोटा सा लेक्चर करने वाले हैं जिसके अंदर हम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ये जो चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपके ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है और सीबीएसई के सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि इस चैप्टर से सिर्फ मैप क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ मैप्स लगाने हैं। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैप वाले ही हो जाएंगे। तो मैं आपको आज वो लोकेशंस बता रहा हूँ जहां जहां से इस चैप्टर से मैप लोकेशन पूछी जा सकती है और आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं इसमें बताऊंगा। तो अगर आपको फ्री के 1 या 2 मार्क्स चाहिए तो ये क्लास आप लोगों के लिए है, नहीं तो आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और दूसरा मेजर सी पोर्ट्स। अच्छा, आप जब ज्योग्राफी में जो मैप क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये इसमें आपको लोकेट भी करना होता है और लेबल भी करना होता है। आपके जो हिस्ट्री का मैप वर्क है उसमें सिर्फ आपको लेबल करना होता है, मतलब लोकेशन पहले से दी हुई होगी, आपको वहां पे जाके आइडेंटिफाई करना है ये प्लेस का नाम कौन सा है। ज्योग्राफी के अंदर आइडेंटिफाई भी करना है कौन सा प्लेस है और फिर आपको उसको मैप के ऊपर लोकेट भी करना है। तो आपका जो ज्योग्राफी का मैप वर्क आएगा इसमें आपको दोनों करना है, हिस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ लेबल करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको लोकेट भी करना है, लेबल भी करना है, लोकेट भी करना है, लेबल भी करना है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और मेजर सी पोर्ट्स। छोटी सी क्लास है, ये क्लास देख लोगे तो इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स देख लेते हैं, जो कि है आपके 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। 6 एयरपोर्ट्स की बात हम करेंगे और हम जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ तक जाएंगे। तो सबसे पहला आपका जो एयरपोर्ट है वो अमृतसर का एयरपोर्ट है, जो कि पंजाब में है, जिसका नाम है राजा सांसी या श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट। अब कैसे भी पूछ सकता है, पंजाब का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेट करो तो अमृतसर लोकेट करो, सांसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट लोकेट करो तो अमृतसर वाला लोकेट करना है। ये इन तीनों में से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, अमृतसर का करो या पंजाब का करो या फिर एयरपोर्ट का नाम दे देंगे। और ये कहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। यहाँ पर अगर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड कौन सा है आपका, दिल्ली। दिल्ली जो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और दिल्ली वाला एयरपोर्ट आपका यहाँ पर है। दिल्ली तो मार्क करना बहुत ही आसान है, मैप के ऊपर ही जो है वो दिल्ली ऑलरेडी मार्क है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्क करो या दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्क करो। तो दिल्ली में फिर आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो है बॉम्बे का है, महाराष्ट्र के अंदर है और उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। और ये बॉम्बे वाला जो है आपका यहाँ पर है, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। उसके बाद चेन्नई का एयरपोर्ट है, जो कि चेन्नई कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है और चेन्नई एयरपोर्ट का नाम है मीनमबक्कम और ये चेन्नई आपका यहाँ पर है, ठीक है। एकदम बॉर्डर के ऊपर है आपकी तेलंगाना और तमिलनाडु का। उसके बाद आपका कोलकाता है, वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाता है और कोलकाता एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट और ये जो है आपका यहाँ पर है 5। और लास्ट है आपका हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है और उस हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वो यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो ये आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए, कितने हैं, 6 हैं। सबसे पहला पंजाब, जिसका नाम है राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी। फिर है आपका दिल्ली, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर है आपका बॉम्बे, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर आपका चेन्नई है, जिसका नाम मीनमबक्कम है। फिर है कोलकाता, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। फिर आपका हैदराबाद है, जिसका नाम है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके बाहर का कोई भी आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके सी पोर्ट्स।
अब सी पोर्ट जो है वो दो है, एक है आपका वेस्ट कोस्ट के और दूसरे हैं आपके ईस्ट कोस्ट के। तो वेस्ट कोस्ट पे आपके जो है वो टोटल 5 सी पोर्ट्स हैं। सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कांडला नजर आ रहा होगा, ठीक है, कांडला, जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट। अब ये जो कांडला है ये आपके कच्छ गुजरात में है। ये फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिल्ट टू ईज ट्रेड वॉल्यूम ऑफ मुंबई पोर्ट आफ्टर पार्टीशन। बॉम्बे का जो पोर्ट है उसका ट्रैफिक कम करने के लिए इसको बनाया गया था। दूसरा है आपका बॉम्बे पोर्ट, बिगेस्ट पोर्ट विद नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। ये नेचुरल पोर्ट है, मतलब ये कुदरत से बना हुआ है, हमने आर्टिफिशियल एयरपोर्ट, आर्टिफिशियल सी पोर्ट नहीं है। और यहाँ पे जितने भी शिप्स हैं वो एक तरह से गैराज के अंदर खड़े होते हैं। फिर बॉम्बे में एक और दूसरा एयरपोर्ट है जवाहरलाल नेहरू नावासावा, ये वहीं आसपास में ही है, दोनों आसपास में है, तो दोनों की लोकेशन आपकी यहीं लगेगी, एक ही जगह लगेगी। बिल्ट टू डिस्कनेक्ट बॉम्बे पोर्ट सर्व्स हब पोर्ट फॉर दी रीजन। बॉम्बे पोर्ट का थोड़ा सा ट्रैफिक इधर लाने के लिए इसको किया गया। फिर है आपका मारमांगो, गोवा के अंदर पोर्ट है, ये यहाँ पर है, ये मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड। मारमांगो एयरपोर्ट आपका जो है, मारमांगो सी पोर्ट आपका फोर्थ हो गया। ये जो है प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट, यहाँ से जो मारमांगो पोर्ट है यहाँ से जापान के लिए जितना भी आयरन ओर निकलता है वो यहाँ से जापान जाता है। हैंडलिंग अबाउट 50% ऑफ इंडियन आयरन ओर एक्सपोर्ट, मतलब ये जो पोर्ट है ये बेसिकली आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। फिर आप आ जाओ न्यू मैंगलोर, जो कि आपका कर्नाटका में है, एक्सपोर्ट आयरन ओर फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस, ये आपका यहाँ पर न्यू मैंगलोर पोर्ट है। और लास्ट में आपका कोची पोर्ट जो कि केरला में है, और ये लगून पे बना हुआ है, ये भी नेचुरल है, और ये इंडिया का सर्दर्न मोस्ट, आप इसको बोल सकते हो वेस्ट की साइड में सर्दर्न मोस्ट पोर्ट है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं इंडिया में वेस्ट कोस्ट का नॉर्दर्न मोस्ट जो है सी पोर्ट मार्क करो तो कांडला, सर्दर्न मोस्ट आपका कोची हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे ईस्ट साइड वाले, ठीक है। अब देखो, अब ये ईस्ट कोस्ट वाले आ गए। ईस्ट कोस्ट वाले आप जो है नीचे से चलो, टूटीकोरन है आपका, ठीक है, टूटीकोरन आपका तमिलनाडु में, ये भी एक नेचुरल पोर्ट है। और हिंटरलैंड है लार्ज, ये इतना कोई खास नहीं है, ये आपका यहाँ पर टूटीकोरन है जो कि तमिलनाडु में। तो इंडिया का सर्दर्न मोस्ट अगर कोई पोर्ट है तो ये है। फिर है आपका चेन्नई पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, ये जो चेन्नई के अंदर पोर्ट है ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है। रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, मतलब सबसे बड़ा पोर्ट कार्गो के हिसाब से हमारा बॉम्बे है, सेकंड नंबर जो है वो चेन्नई है। फिर आ जाता है आपका विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, ये डीपेस्ट लैंडलॉक एज वेल एज प्रोटेक्टेड पोर्ट ओरिजिनली फॉर आयरन ओर। ये लैंडलॉक है, मतलब इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो लैंड है, बीच में पानी, और यहाँ पर जो है वो शिप्स आते हैं। तो विशाखापट्टनम आपका एकदम उड़ीसा के पास में, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। फिर आपका पारादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा के अंदर, ये भी आयरन ओर निकलता है यहाँ से, ये रहा आपका पारादीप, ठीक है। फिर आपका कोलकाता पोर्ट है जो कि अंदर की तरफ है, ये अंदर वाला कोलकाता है, कोलकाता एकदम कोस्ट पे नहीं है, और नीचे वाला जो है आपका हल्दिया है, ठीक है। इनलैंड पोर्ट है ये, इनलैंड पोर्ट मतलब लैंड के अंदर बना हुआ है, और हल्दिया पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट का जो है ट्रैफिक कम करने के लिए बनाया गया था। तो ये जो कोलकाता पोर्ट है ये आपका हो जाएगा 5th नंबर, और ये हल्दिया पोर्ट हो जाएगा आपका 6th नंबर। जो हल्दिया पोर्ट है वो एकदम कोस्ट पे है, और कोलकाता पोर्ट थोड़ा अंदर है, रिवर राइन। अब ये जो है, ये मैंने जो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर से दिखा होगा, ये याद करके जाना है। जैसे पूछ सकते हैं कि लोकेट एंड लेबल द इंडियाज ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक, तो आपको पता होना चाहिए ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, चेन्नई है। एक वो पोर्ट लोकेट करो जो कोलकाता का ट्रैफिक कम करे, कौन सा है, हल्दिया। एक वो पोर्ट लोकेट करो जो इनलैंड रिवर लाइन पे बना हुआ, मतलब नदी पे बना हुआ, लैंड के अंदर बना हुआ, तो वो कौन सा है, कोलकाता है, ठीक है। उड़ीसा का एक पोर्ट को लोकेट करो तो आपका पारादीप हो जाएगा, ठीक है। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन सा हो जाएगा आपका, विशाखापट्टनम हो जाएगा। सर्दर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा हो जाएगा आपका, टूटीकोरन हो जाएगा। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा जो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये खत्म होता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा मंडे को, मंडे शाम 8:30 बजे। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग
इंडस्ट्रीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको पिछले 5 साल 10 साल या 7 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि रिपीट हुए हैं, वापस से रिपीट होंगे, तो अगर आपको वो जानना है तो हमको मंडे को शाम 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको मंडे शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।